So, welcome everyone. We are just starting in 1 minute. And just tell me if you can hear me well. 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं. सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से आप सबको. Assalamu alaikum everyone and सबको रमज़ान मुबारक. Welcome to the 11th episode of Immigrant Insider. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास गेस्ट है. A very inspirational personality and he's not just your everyday guy. So he's someone who's running his own business in Canada and living here successfully. और उसके अलावा the great part is he's really into traveling. We can learn so much from him. So he's into kayaking, canoeing, snowshoeing, camping, hunting, you name it. And this guy has literally done everything. He has been traveling since last 35 years. He's not just a social media Insta picture posting a traveler. He's when I say traveling, he's into traveling. And the best part is uh, an amazing human being with lot of achievements. So आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा बजाय कोई वक्त ज़ाया किए हुए अदील अदील अकबर को. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम अदील. रमज़ान मुबारक पहले आपको और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम. जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमजान मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंट्रो नाचीज के लिए. आज हमने बहुत सीखना है आपसे और आपने हमें बहुत सिखाना है. सो द फॉर मैं आपको क्विकली इन 30 seconds आई टेल यू व्हाट द पर्पस ऑफ द शो इज. सो you know being a new immigrant in this country, I thought that बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन मुझ जैसे आदमी को जो नया आया है उसको ऐसे लोगों को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है. तो हमने कहा एक ऐसा शो कर लें जहां मेरे कुछ कनेक्शन जिन जो थोड़े लोगों को मैं जानता हूं उनका एक इंटरव्यू कर लें ताकि ये एक डेटाबेस का हिस्सा बन जाए. ठीक है, इन आने वाले लोगों के लिए अगर वो देखना चाहें कि यार क्या क्या लोग पाकिस्तानी यहाँ आके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ सॉर्ट ऑफ अ डेटाबेस ताकि किसी को देखना हो कि यार क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हो सकता है लोगों ने आके यहाँ पे क्या क्या कारनामे अंजाम दिए. तो सही. आज इसकी 11वीं एपिसोड है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. हाउ कनाडा हैपेंड, कितना टाइम हो गया और हाउ हैज इट बीन गोइंग सो फार. कनाडा हैपेंड मेनी इयर्स बैक. एक्चुअली मैं 2000 में इधर आया था और उससे पहले मैं ट्रैवलिंग उससे पहले भी कर रहा था क्योंकि मेरी जॉब की नौयत इस तरह की थी. आई वाज गोइंग टू मेनी प्लेसेस एंड देन आई वाज वर्किंग इन द यूएस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. तो जब यहाँ हम आए हैं तो अब आपने वो बिजनेस का जिक्र किया है तो आई जस्ट रिलेटेड राइट हियर, क्योंकि जब मैं आया था मैंने देखा कि यहाँ पे जॉब जो मिल रही हैं वो प्रॉब्ली उस लेवल पे नहीं थी जहाँ मैं जॉब कर रहा था यूएस में. तो आई डिसाइडेड आई एम जस्ट गोना गिव माई सेल्फ 5 years एंड आई वर्क फॉर माई ओन सेल्फ. अगर 5 साल में वो कामयाब नहीं हुआ देन I'll find a job, but the commitment was कि मैं उस 5 साल में जॉब मिलेगी भी तो नहीं करूंगा. I'll just keep on अच्छा, working for myself. इससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, सो हम्म. बिफोर इवन कमिंग टू यूएस और कनाडा, जिंदगी में क्या चल रहा था, व्हाट एक्चुअली ओके ब्रॉट यू ओके. हियर. ठीक है, वो क्या हुआ जो ठीक है. आपने बोला यार मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ, और वो टाइम लाइंस क्या है, व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सो बेसिकली आई मीन मैं
ब्रीफ इंट्रो भी करता हूँ. आई एम 92 बैच. फास्ट से मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी, कंप्यूटर साइंस पढ़ी. एफसी कॉलेज में मेरा बैच बैचलर्स का 90 था. डीपीएस में इंटर मेरा बैच 88 था. सो दैट्स हाउ द लाइफ स्टार्टेड बेसिकली. एंड ट्रैवलिंग स्टार्टेड back then when I was doing my intermediate. सो मैं जॉब कर रहा हूँ तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का बूम था. जॉब्स बेशुमार थी, पैसे भी बहुत अच्छे थे. लेकिन somehow my father and my brother, they pushed me to apply for Canada, but I actually let it go. मैं जब ये लैंड किया था तो मैंने उस वक्त तक कनाडा को खुदा हाफिज कह दिया था. I didn't want to come, like I was a die hard Pakistani and this and that. बट माई फादर पुश्ड मी कि मैं चला जाऊं. मैं जब ये लैंड किया तो मेरा एक दिन रह गया हुआ था एक्सपायरी में. सो इट वाज 2099 में. सो एक 22 फरवरी को लैंड किए. नेक्स्ट डे वाज माय लास्ट डे ऑफ इमिग्रेशन. अगर मैं एक दिन फ्लाइट डिले हो जाती तो प्रोबेबली वी वुड हैव लॉस्ट इट. एनीवेज, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड. समटाइम्स डायरेक्शन जो है वो आप सेट नहीं कर रहे होते. डायरेक्शन खुद ब खुद सेट होती चली जाती है. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे हम्बल, कीप मूविंग विद योर लाइफ. तो so that's how Canada happened. So we'll not talk about other countries, we'll just talk about Canada, focus on Canada. तो वहां से मैं वापस जाता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स. मुझे नजर आया कि जॉब $60,000-70,000 की जॉब मिलेगी, मेरा टेक होम बहुत कम होगा. सो इन Canada the taxes are high, so always your calculation is what is my take home, what I'm going to spend on myself. मैंने mortgage देनी है, गाड़ी चलानी है, खाना खाना है, and so on and so forth. और मेरे केस में मैंने ट्रैवल भी करना होता है और मैंने घूमना फिरना भी होता है. So that's another thing additional to that. So that's where we can join that 5 years कि I gave myself 5 years कि मैं अपना काम करूंगा और अच्छा, 2000 सक्सेसफुल होने में की कोशिश अब 2000 में विद योर फादर एंड योर फैमिलीज पुश यू केम टू कनाडा, ठीक है, और बिल्कुल करूंगा. ही Yes, लास्ट दिन आए वरना वो इमिग्रेशन भी एक्सपायर होने वाली थी. yes, सो वंस यू हैव लैंडेड हियर, अब आप कह रहे हैं कि नाउ आफ्टर लैंडिंग यू गेव योरसेल्फ 5 इयर्स कि यार 5 साल अपने आप को, अपने कारोबार को, अपनी लाइफ को देने. इफ इट डजंट वर्क आउट यू विल पॉसिबली ऑप्ट फॉर अ जॉब. yes, सही, ओके. अब that's true. 5 साल दे, अच्छा 5 साल के नंबर कैसे आया, और 2 साल Uh, क्यों नहीं थे, 5 साल क्यों थे? इट इज आई थिंक कि हमारी फैमिली में ज्यादातर लोग जो हैं वो जॉब्स में हैं, बैंकर्स हैं, सेल्स की जॉब्स में हैं. मेरे फादर बिजनेस करते रहे कुछ अरसा, मैं उन्हें देखता रहा. बट आई आई पर्सनली मैंने जब वो कैलकुलेशन की, आप प्रोजेक्शंस करते हैं जब जब आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, वो सारे के सारे प्लान्स हाइपोथेटिकल रह जाते हैं अगर आप उसमें अपने टाइम को ना डालें. अब मैं 3 साल का प्लान करता हूँ. मोस्ट पीपल विल गिव अप इन द फर्स्ट ईयर और द सेकंड. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. दोस्तों में, फैमिलीज में, उन्होंने 2 साल रगड़ा लगाया, अपने आप को भी लगाया, बिजनेस को भी लगाने की कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क आउट. सो आई थॉट कि 5 साल जो है मिनिमम टाइम है जो अपने कारोबार को देना. आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट इवन टुडे कि मैं आज भी किसी को मशवरा दूंगा बिजनेस करने का और कोई कारोबार करना चाहता है, 5 years the minimum time that you need to give to your business to make it happen, to make it successful. Before that, if you give up, I think that's not good enough time. So that's how I gave 5 years to myself. सही. सो 2000 यू केम इन और फिर आपने डिसाइड किया कि यार 5 साल अपने आप को दूंगा एक बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, एंड यू वेंट ऑन विद द आईटी कंपनी. तो आप Yeah, थोड़ा सा actually, करें. a little correction there. Probably that was 2001. जब क्योंकि मैं यूएस में काम कर रहा था उस वक्त जब मैं आया था यहाँ पे, so I had a job there. तो मैं couple of years वहाँ रहा, फिर आया. So yeah, then the story remains the same after that. बेहतरीन है बस. अच्छा, फिर वो 5 साल का तजुर्बा कैसा रहा, ठीक है, वॉज इट अ सक्सेस, वॉज इट अ मेजर, उसमें हम जैसे लोगों के लिए क्या लर्निंग है? न्यू इमिग्रेंट्स जो आते हैं, हमारी मेरे ख्याल में मेजरली कोशिश यही होती है कि यार वी स्टार्ट विद अ जॉब, राइट? बट आई जी. थिंक दिस वाज वेरी करेजियस ऑफ यू. और अच्छा, उसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि ये सोचते तो सब हैं, लेकिन रिस्क ये होता है कि यार इन 5 साल के दौरान किचन मनी कैसे चलेगी, ठीक है, फंडिंग Absolutely. कैसे आएगी. तो ये सारे फेयर्स कैसे थे, एंड हाउ हाउ डिड यू मैनेज अक्रॉस देखिए, दीज?
इसमें ना ये मल्टीफोल्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए, और प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी न्यू इमिग्रेंट जो आ रहा है। जब मैं यूएस आया तो मेरे पास 20-25 हज़ार डॉलर थे, तो मैंने वो डाउन पेमेंट करके तो एक घर खरीद लिया। सो मेरे पास उस वक्त जॉब थी यूएस की, मैं जब यहाँ आया हूँ तब भी मेरी थी जॉब। So then that नाइस। company got bought out by somebody in Mexico, and they asked me to come back to San Diego, and which I didn't want to do क्योंकि मेरी इमिग्रेशन हुई हुई थी। I didn't want to cheat on Canada, और मैं वहां रह के भी पासपोर्ट ले सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। But being an honest person, I decided I'm just going to resign from that job. I will make my life here in Canada. So देखिए, उसमें एक आपका सोशल एस्पेक्ट है, आपका एक फैमिली का एस्पेक्ट है, आपका बिजनेस का एस्पेक्ट है। जो मैंने घर ले लिया और मैंने जब बिजनेस शुरू कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो मेरे पास 3 महीने से ज्यादा के पैसे नहीं थे एक्चुअली। 3 महीने का खर्चा था। 3 महीने का उस वक्त खर्चा समझ लेंगे, अगर $9,000 $10,000 मैक्सिमम होगा उस वक्त, जिससे आपने कारोबार तो शुरू कर दिया, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री थी। सो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि थिंग्स विल हैपन। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि विद इन 3 मंथ्स वो मेरा किचन का खर्चा कम से कम, वो मॉर्गेज निकलना शुरू हो गई, खाना आना शुरू हो गया। एंड हमारे घर में कोई चीज नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था, चेयर भी नहीं थी। वी यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर। घर है, लेकिन वो घर ले लिया जब जॉब थी, और फिर जॉब चली गई। एंड नाउ यू स्टार्टेड फॉर योर ओन सेल्फ, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू रियली परचेज एनीथिंग। आप महीने का खर्चा उठाएंगे, या आप बिस्तर खरीदेंगे, या बेड खरीदेंगे, या सोफा खरीदेंगे। So for a couple of years, we didn't have anything. So I just put all my efforts into my business, everything. वो चाहे मनी की एफर्ट है, वो मेरी फिजिकल एफर्ट है, मेरी मेंटल एफर्ट है, एवरीथिंग वाज इन द बिजनेस। बट एट द सेम टाइम जो एस्पेक्ट है ना सोशल, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैंने ये फील किया, और उसकी वजह से मैंने तकरीबन 5 साल इस पे दोबारा इस पे भी काम किया। वो ये कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि लोग यहाँ वाले जो है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे। ये एटलीस्ट मेरे थे ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जिन्हें मैं मिला, वो उस वक्त मुझे ऐसे फील हो कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे। प्रॉब्ली दे वांटेड मी टू लर्न द हार्ड वे, कि अगर उनको 3 साल लगे हैं तो मुझे भी 3 साल लगे हैं उस चीज पे सेटल होने में। लेकिन चूंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था, तो मेरा पाला जो पड़ता था वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मैं मिलता था, बिजनेस ओनर से मिलता था, मैं वेंडर से मिलता था, सेलर से मिलता था। तो वो जो है ना एस्पेक्ट, उस चीज को मैंने बड़ा स्ट्रांगली हार्ट में लिया ऑनेस्टली। क्योंकि लोग आपको मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम क्यों आ गए इतनी अच्छी जॉब छोड़ के। मतलब मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, गाड़ी थी, वो सब कुछ था कंपनी की तरफ से एट अ वेरी यंग एज, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि वो क्यों आए हैं। बेसिकली वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं। यू कम हियर फॉर अ बेटर लाइफ, वन वे और अनदर, दैट इज अ सिंपल आंसर। बट और वो वापस भी नहीं जाते, और आपसे कहते हैं कि आप वापस चले जाएं, और आप क्यों आए। तो ये तकरीबन 4 से 5 साल मैं फ्री कंसल्टिंग करता रहा, तकरीबन 2002 से लेके 7 तक। जो बंदा मुझे इमिग्रेंट मिलता था, जो रेफरेंस से मिलता था ना, तो मैं उन्हें वो पॉजिटिविटी सिखाता था कि स्टे अवे फ्रॉम द पीपल जो कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं। सिर्फ उनको मिले जो कि आपको एनकरेज करते हैं, जो थपकी देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इमिग्रेंट लैंडिंग इनटू दिस कंट्री, स्पेशली हमारे मुल्क से, कि वो जहां आके रहें, जिन लोगों से मिले, अगर वो उनको नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं मुल्क का, जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम, गो अवे फ्रॉम देम, रन अवे फ्रॉम देम, दूर चले जाएं, और उन लोगों से मिलें जो कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, आप कारोबार करें, जॉब करें, जो भी करना है आपने। एनकरेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई मेरे ख्याल आई में थिंक ये दैट्स हाउ इट ऑल गॉट करेक्ट। स्टार्टेड। मेरे ख्याल में यही होता है, अगर आप किसी ऐसी फैमिली में या किसी ऐसी जगह पे लैंड कर गए जहां आपके इर्द गिर्द सारे उबर ड्राइवर हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि या आप भी उबर ड्राइवर बन जाएं। इफ यू एब्सोल्युटली। आर फॉर्चुनेट और प्रिविलेज कि यार आपको अदील जैसे लोग मिल जाएं, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप भी शायद कनाडा में कुछ कुछ उखाड़ लें, इन या टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ लाइफ ओवरऑल। आई या थिंक ये इनफैक्ट कनाडा का भी असूल नहीं है, तो जिंदगी का असूल है जी। कि you are with the company you surround yourself. Yeah, आप वही and बन जाओ। especially आप 7 समुंदर पार आए हैं, there are so many aspects that you don't know. I mean, वहां से लोग आते हैं, कई लोग 200-400 बंदे उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनकी गर्दन में अभी भी सरिया होता है, वो निकालने की जरूरत है। You need to come, you need to become humble. You have come all the way across 7 seas.
और अब आपको वो जरूरी है, वहाँ की स्लैंग्स नहीं आती, वहाँ की लैंग आप जितनी मर्जी अंग्रेजी वहां से बोलते हुए आ रहे हैं, जब आप यहाँ पे चार लोगों से अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, या दूध का दूध पानी का पानी होना शुरू होता है. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड के यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू लर्न द स्लैंग्स, यू नीड टू नो कि आपने अपने हमसाए से बात किस तरह करनी है. आप वहां से आए हैं तो आप प्रॉब्लली दरवाजा पकड़ के खड़े नहीं होते थे पीछे आने वाले के लिए, लेकिन अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, दिस इज व्हाई यू हियर, टू मेक अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर चिल्ड्रन, एंड फॉर द पीपल अराउंड योरसेल्फ. ट्रू दैट। अच्छा, अब थोड़ा सा बिजनेस के बारे में, व्हाट एक्चुअली इज द बिजनेस, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस हैं, सो कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस इज फाइन. मैंने तब यहाँ पे 2007 तक बिजनेस किया, और बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल. टेक्नोलॉजी का बिजनेस था मेरा. हम लोग मेरे पास फाइडो रॉजर्स की वो थी, डीलरशिप भी थी, और मेरे पास कंप्यूटर स्टोर भी था, मेरे पास 7 डेज लैब भी थी. हम स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए ऑन साइट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे. 2005 और 7 के दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना लिव इन कनाडा ऑनेस्टली. तो हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स ने वीजा अप्लाई किया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा. तो वो जब तीसरी दफा रिजेक्ट हुआ, so I got really emotional, so I gave up everything and I left the country. I went to और Dubai. So I went to Dubai, और फिर मैं 7 साल वहां रहा हूँ. तो मैं जब यहाँ से छोड़ के गया हूँ 2007 में, तो 2008 में उनका वीजा लग गया विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, एंड बिफोर आई वाज प्रोवाइडिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इट वाज नॉट गोइंग थ्रू. Anyhow, cut the story short, so I came back again इन 2013-14 में वापस आ गए हम लोग 6-7 साल के बाद. तो मेरा एक पुराना कुलीग था, सो वी स्टार्टेड a similar sort of business, but this time we didn't have any, we are not a corner store as well at that time. आपने मेडवल टाउन सेंटर देखा होगा. सो मेडवल टाउन सेंटर में कैनेडियन टायर से इस तरफ जो नए ब्लॉक बना है, आई वाज द सेकंड वन, टर्टल जैक के साथ वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल So this बिल्कुल। time I decided I'm just gonna focus on small and medium-sized businesses. So our business is a one-window technology operation for all small businesses and medium-sized businesses. वो चाहे आपका एक कंप्यूटर खराब है, या आपको एक सर्वर सेटअप करना है, या आपको एक ऐप डेवलप करनी है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है, आपको वेबसाइट बनवानी है, आपको वॉइप सोल्यूशन चाहिए, आपको नेटवर्किंग का सोल्यूशन चाहिए. सो वी आर वन विंडो ऑपरेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, और इसका नाम है पीसी हम्म, टेक्स. और ऑफिस है स्टोनी क्रीक में. मैं एक्चुअली ऑफिस में ही आ गया था, आज मुझे काम था भी, तो मैं वहीं से आपसे कॉल कर रहा हूँ. So it's been all right. Or I would encourage people to get into businesses sooner than later. I mean, jobs में I know कि इस वक्त jobs available हैं बहुत, पैसे भी अच्छे हैं jobs में. But I think कि जब से मैं job छोड़ के business में आया हूँ, the liberty I have to travel, the liberty I have to do whatever I want. आज सैटरडे में अपने दफ्तर में आके बैठा हूँ, मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है. आई एम माय ओन बॉस, आई डोंट हैव टू गो salute every day to someone. But yes, I have to be more responsible and more assertive when I'm doing my own business. मुझे मेरे ऊपर responsibility बहुत ज्यादा है उसकी, क्योंकि सही। I'm the responsible person to make it successful basically. हाँ, देयर इज नो वन हु यू कैन रियली ब्लेम कि यार Yeah, ये क्यों नहीं हुआ, ये सही क्यों नहीं हुआ, ये अच्छा क्यों हो गया। सो इट्स योर yeah. ओन थिंग। अच्छा, ये बड़ा ट्विस्ट है, ये मुझे नहीं पता था। आई थिंक विच आल्सो गिव्स अस अ लर्निंग कि यार द नेवर गिव अप एटीट्यूड, राइट? Oh, absolutely. एंड यू कैन कीप ऑन फॉलोइंग। आप 2000 में आए, 6-7 साल में आपने अपने आप को स्टेब्लिश किया एंड यू वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन Very आपको well नहीं पता actually. होता कि यार क्या क्या Mhm. वेरिएबल हो जाएं। लेकिन Yeah, उसके बावजूद भी किसी वजह से आपके वालदेन का वीज़ा नहीं लग सका, और आपने सब कुछ जो है वो जो है रैप अप करके दुबई चले गए, एंड देन यू absolutely. स्पेंड लाइक सिक्स That's सेवन ईयर्स exactly the reason. इन There was दुबई no other एंड reason. This was the only reason for me. हाँ, इससे आई थिंक द लर्निंग इज कि यार हम जितना स्मार्ट भी हो जाएं और जितना हमें लगे कि चीज़ें आर अंडर आर कंट्रोल, लेकिन हमेशा कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिससे हम खुद नहीं लड़ सकते, एंड जहाँ देन आई बिल्कुल वो थिंक वो। आपके कंट्रोल में नहीं है. और ये मुझे सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कितना मुश्किल होगा कि यार जब चॉइस होगी कि पेरेंट्स, ठीक है, या 6-7 साल की स्टेब्लिश लाइफ, मतलब इट्स इजियर सेड देन डन। और एक्चुअली वो लास्ट 2 इयर्स ही थे जबकि मेरा बिजनेस जो है वो रियली दैट स्टार्टेड गोइंग अप.
तो पहले 3 साल 4 साल तो बहुत स्ट्रगल थी एक्चुअली. किचन वाज मूविंग बट आई डिडंट हैव एनी टाइम. मैं फिर भी जो कर सकता हूँ वो कर रहा था. लेकिन जिसे कहते हैं कि जो लिबर्टी आपके पास होती है कि आपके पास जब आपके पास खाना पीना और आपकी जो रेगुलर लाइफ घर की वो ठीक होना शुरू होती है तो बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं. आपको मेंटल सुकून मिलना शुरू हो जाता है ना. तो वो जब लास्ट 2 इयर्स ही हैं जबकि मेरा बिजनेस रियली एस्टैब्लिश हुआ है एंड देन आई went, but that's perfectly fine. I think this is a story to discuss and tell. Things do happen. Things may not be in your control at times, and you have to make tough decisions. And the thing is, if you are strong, mentally very very strong, then you can establish yourself anywhere. Or Beautiful. I mean, at the same time, on the same note, you will be surprised to know कि मैं जब दुबई में था तो I had about 600 700 people working for me. And वहाँ पे my business got taken over by my partners जो local थे. And then I had to pack up again. So I had no plan coming back, but I had to just pack up and come back to Canada once more. So वो story हम कभी फिर cover करेंगे. लेकिन I just wanted to give you a glimpse that how things can change overnight for you, and then you have to make a move, and then you have to reestablish your own self. So मेरी तो ये चौथी पांचवी बार थी कि मैं यूएस से छोड़ के आया तो फिर establish किया. पहले यूएस क्या establish किया. And there are so आई थिंक many इन things. सारी स्टोरी में आ, जगहें भले चेंज हो रही हैं लेकिन एक चीज बहुत ही कंसिस्टेंट है, विच इज द एटीट्यूड और द माइंडसेट, राइट? Yeah, नॉट गिविंग अप एंड बीइंग फ्लेक्सिबल, बीइंग हार्ड वर्किंग. सो yeah. इसी वजह से यू आर ऑलवेज एबल टू रीस्टार्ट, राइट? वो अमेरिका हो, कनाडा हो, दुबई हो, I could be पाकिस्तान. very fortunate. और ये अल्लाह का भी बहुत करम है. आपका सिर्फ अपना कमाल नहीं होता इसमें. There are so many powers. आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं, आपके दोस्तों की, आपके बहन भाइयों की दुआएं होती हैं. उसमें आपका हार्ड वर्क होता है, आपकी परसिवरेंस है. और then the attitude that you're not gonna give up because you have a family to feed. You have children to send to school. Your wife that you need to please also. And at the same time you need to fulfill your dreams also. क्योंकि मैं तो 1985 से ऑनवर्ड्स ट्रैवल कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड. 30-40 मुल्क घूमे हैं और उनको प्रॉपरली घुमा है. आई मीन वो चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो. आई हैव camped in most of the places. I have traveled to most of the places doing some adventures, not just कि आप गए हैं और आपने होटल में बैठ के वापस आ गए हैं. I see the places बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों से मिलके, and that's how the life has been very kind, alhamdulillah. So now, wrapping up this business thing, so what would be your last advice to the newcomers or the new immigrants or Pakistanis or Canadian in general in terms of business or setting up their life as an immigrant? देखिए मैं इसको कुछ पोर्शंस में ब्रेक कर देता हूँ. देखिए पहले हमने सबसे पहले बात की है, stay close to the people who are positive, stay away from the negative people. Watch your surroundings, talk to people at work. और जो आपके घर के इर्द गिर्द हैं, जो आपके अपार्टमेंट के इर्द गिर्द हैं, उन लोगों से आप बात करें. लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करें. उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि कौन क्या कह रहा है. आई मीन माय फर्स्ट मीटिंग इन द यूएस, आई रिमेम्बर. हालांकि मैं वर्ल्ड वाइड घूम रहा था उस वक्त भी, तो उन्होंने वो खाना मेरे ऑनर में दिया. सारी टीम बैठी हुई थी और किसी ने कोई चुटकुला छोड़ा और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो सारे हंसने लग गए. मैं भी हंसा, लेकिन मैंने करेज इकट्ठी की और मैंने उससे पूछा कि यार बाय द वे व्हाट वाज द जोक, बिकॉज़ आई डिडंट गेट इट. एंड दे स्टार्ट लाफिंग अगेन बिकॉज़ आई वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मुझे वाकई समझ नहीं आया तो आई नीड टू अंडरस्टैंड इफ द जोक इज अबाउट मी. So they told me, and on the way back, I was sitting next to the CEO. तो मैं उसकी गाड़ी में बैठा था, उसके पास ये Boxster थी, Porsche Boxster. तो मुझे कहता है, one thing I've learned today. I'm in a very senior position. But one thing I've learned today: a person coming from the third world country, what we call third world country, sitting in a meeting and asking what was the joke about me. You need a lot bigger balls than anybody else to say that thing in front of other people. There are 35 people sitting there, and they laughed at you again. So yes, I'm very happy that you have the ability to ask question. So देखिए ये ask question वाली चीज जो है ना, that's gonna take you a long way. And Hmm. this is a message for everybody. Ask question. आप जब travel करते हैं, लोगों से मिलें, you'll find people
who may be not very positive towards you, may be prejudiced towards you. Stand your ground. You don't need to retaliate. आपको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देना होता sometimes. You know, you show them your behavior and change their heart there. And I have done that time and again, and I've been very, very successful in doing that. Uh, फिर ये कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड चीज है ना, वो चाहे आपने बिजनेस करना है, चाहे आपने जॉब करनी है, वो आपकी चॉइस है डेफिनेटली. हर बंदे के लिए, यू नो, आप हर बंदा बिजनेस के लिए कट नहीं हुआ था, हर बंदा जॉब के लिए कट नहीं हुआ था. जो भी करना है ना, वो आपने दिल से करना है. यू नो, पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट. वो आप टूटा फूटा नहीं करें. वो आप, अगर हम कोई चीज वहां से गलत अपने साथ लेकर आए हैं, अगर हम झूठ बोलते थे या हम किसी को धोखा देते थे, वो नहीं करना है यहाँ पे. यू नो, एंड दैट इज व्हाई वी हियर, टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिटी, टू हैव अ सोसाइटी व्हिच इज फ्री फ्रॉम दीज थिंग्स एंड बी ट्रुथफुल. अगर गलती हुई है, गलती को एक्सेप्ट करें, ठीक है, एंड देन रिपेयर इट. सो दीज आर द अच्छा, फ्यू थिंग्स. इफ यू डू दैट, यू विल बी सक्सेसफुल. ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैसेज. कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए, मैंने सोचा था एंड में लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो रेलेवेंट है उसी वक्त ले लेते हैं. प्लीज. अब फ्यू ऑफ द कमेंट्स आर रमजान मुबारक. सो मुस्तफ़ा उमर, रमजान थैंक यू आप मुबारक, बहुत शुक्रिया. सबकी तरफ से. आपको हेलो बोल रहे हैं. मोहम्मद अब्दुल तहसीन कह रहे हैं हेलो हेलो. सर. हेलो मोहम्मद. फिर शाकिर आफरीदी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. हाय शमरोज भाई, हाय. रमज़ान हेलो. मुबारक. सो या, सो टू एवरीवन रमज़ान मुबारक. पाकिस्तान में मेरी अभी बात हुई तो योर रोज़ा इज संडे फर्स्ट, हमारा अभी चल रहा है. सो आज पहला रोजा. वी आर फास्टिंग राइट नाउ और तकरीबन 3:30 बज रहे हैं. शाहरुख राव साहब पूछे विच सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है शाहरुख राव का कि हाउ टू गेट IT outsourcing clients from Canada while being in Pakistan. Any suggestions on this? Okay, I'll this is very close to my heart. I have been working on outsource model for a long time. ठीक है. यूएस से भी किया, बाकी जगह से भी किया. मैं यहाँ पे एक सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी दिस एज अ नेगेटिव थिंग, बट आई हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तानी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री मेनी टाइम्स. बट मेरा खमीर वहां का, एंड आई ऑलवेज गो बैक. मेरी आप भी टीम है पाकिस्तान में. तो बिजनेस मिल सकता है यहाँ से. बहुत सारे लोग अपवर्क से ले रहे हैं, फाइवर से ले रहे हैं, और बहुत सारे चीजें हैं जहां से ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ले रहे हैं. प्लीज ओनली गेट द बिजनेस दैट यू कैन परफॉर्म. प्लीज परफॉर्म इट एज यू प्रॉमिस. प्लीज प्रोवाइड दैट क्वालिटी वर्क बैक एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क. बहुत काम है यहाँ पे. लेकिन काम क्यों नहीं वहां जाता? बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी हाई. पीपल डिच यू इन द मिडल ऑफ अ जॉब. They take a job which they cannot perform. They are unable to deliver. The quality is pathetic. So these 5 things, if you can take care of those, there's a lot of business here. There are a lot of people who want that business to go to Pakistan, लेकिन उनकी मजबूरी है. अब मेरे पास अब देखिए, मैं चूंकि रियल एस्टेट भी करता हूँ, मैं उस पे भी, मैंने पोर्टल पे काम करता हूँ, मैं अपने पीसी टैक्स के पोर्टल पे काम करता हूँ, मैं वेब की बहुत सारी डेवलपमेंट करता हूँ, मैं जो कस्टम डेवलपमेंट बहुत सारी कराता हूँ. तो मेरे पास एक टीम इंडिया में, एक अभी मैंने रिसेंटली और टीम के साथ काम किया है शुरू पाकिस्तान में. And I'm hoping that this will be a successful venture once more. And I've done that many times in the past. और कुछ अरसा वो ठीक चलता है, और फिर वहां से क्वालिटी इतनी पथेटिक आती है कि बंदा कहता है, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू फेस द हीट, आई हैव टू फेस द कस्टमर हियर, आई हैव टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोजेक्ट और वेबसाइट और व्हाटएवर दैट इज. सो आई थिंक वो 5 चीजें जो मैंने बताई, अगर आप उन पे काम करें, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन यूएस एंड कनाडा एंड यू विल बी सक्सेसफुल. Makes sense. So बाकी लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, तो वंस दिस वीडियो इज अपलोडेड, सो मैं जो अदील की कंपनी है और अदील का ईमेल एड्रेस आप सबके साथ शेयर करूंगा. सो ही इज समवन हु इज विलिंग टू हेल्प एनीवन एंड एवरीवन. ठीक एनी है. टाइम, अगर एनी अगर टाइम. आपने वाकई दम है, आपने कुछ पूछना है, और यू कैन ऑलवेज हैव हिज ईमेल एड्रेस. आई विल शेयर इट. इनकी कंपनी का भी एड्रेस शेयर कर देंगे, द वेबसाइट यू कैन सी. और एक चीज मेरी और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं,
that is all about his true passion and calling, which is traveling. सो ट्रैवलिंग के लिए मेरा ये है कि अदील ऑल्सो हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप जब ये गुफ्तगू सुन लें उसके बाद आप खुद जाके इनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और खुद वीडियोस देख के ये अंदाजा कर लिएगा, इट वाज नॉट जस्ट टॉक, right? So you can really see what he's into. We have been fortunate enough that very recently he has actually started documenting his travel stories. He has been traveling since last 35 years, लेकिन कुछ last साल डेढ़ साल से recording शुरू हो गई है. So now coming to our second topic, जी traveling and integrating into Canadian society. तो इसमें मेरा कोई सवाल नहीं होगा. आई थिंक यू कैन गो ऑन एंड शेयर योर स्टोरीज, वी वुड लव टू हियर देम. देखिए सर, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, एंड आई थिंक के ट्रैवलिंग बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ you being getting settled into this country, and that is such an important part. मैंने देखा है कि हमारे लोग अब रिसेंटली कुछ दूर जाने लगे हैं, लेकिन मैं कनाडा के बहुत सारे ऐसे एरियाज में गया हूँ जहाँ पे कि मैं पहला ब्राउन स्किन देसी था जो वहाँ गया हूँ, एंड दैट्स व्हाट दोस पीपल टोल्ड मी. सो विद दैट सेड, आई थिंक ट्रैवलिंग जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है. फॉर मी इट्स अ पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. I picked up this passion at a very, very early age, and I was able to continue it. जैसे कहते हैं ना वो गलत जुमला है, बट भूख और क्रुक. वो चाहे मेरे पास 4 आने होते थे, 1 रुपया होता था, 100 रुपया होता था, I was able to, follow my passion. So basically, that eventually became a university for me. What you learn while traveling or while doing what you really love to do, you cannot learn in a university or a college or a school. That is for sure. It gives you a personal satisfaction. Okay. Seeing new places, meeting new people, and learning from them, that really makes me happy. That's what traveling is all about, and why I travel. This is a very common notion. People will tell you that they want to travel, but traveling and फॉर want to दिस travel, they're totally different things. आप दूर उफ्तादा जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का खौफ भी होता है. यहाँ जंगली जानवर भी बहुत हैं, आप कहीं पे टेंट लगा के बैठे हैं. यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप यूं नहीं कर सकते कि आप कनोइंग कर रहे हैं, कायाकिंग कर रहे हैं, और आप कहें कि मैं जी लाइफ जैकेट नहीं पहनता हूँ. ये यहाँ का असूल है, और ये ओके. आप सीखते हैं जो जो आप टाइम में से गुजरते हैं. अब how much loss of life we have seen in our own country by just कि हो जाएगा, कर लेंगे. मैंने खुद लोगों को देखा है वहां पे राफ्टिंग के दौरान के वो जैकेट उतार दी है. इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती. आपकी जान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप सबसे पहले सही. अपनी जान का जो है ना वो ज़िया होना बचाते हैं, और फिर आप कुछ और देखते हैं. And then, with all that said and done, adventures come with that. Adrenaline runs, and that makes you do certain things which you cannot really ordinarily do on a day-to-day basis. वो चाहे hunting है, वो चाहे आपकी camping है, वो चाहे आप बैक कंट्री जा रहे हैं, वो आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन की कनूइंग पे कहीं जा रहे हैं, वाटर बॉडीज क्रॉस कर रहे हैं, सामान उठा के चल रहे हैं, आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं. So this is अच्छा. all part of that. अच्छा, इससे मिलता जुलता मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कनाडा कितना घूम लिया, और दूसरा ये कि वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आप खुद करते हैं और जो कनाडा में लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं. वो क्या क्या एडवेंचर्स या एक्टिविटीज हैं, एंड हाउ टू गो अबाउट दोज एक्टिविटीज. कैसे Okay. पता चलेगा, मैं नया आया हूँ, कि क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है और वो कैसे हो सकता है. देखिए कनाडा जो है ना, ये I think this is one of the best places if you want to travel, if you want to do adventure, if you want to do activities. So to name the activities, आप अपने घर के पास से स्टार्ट कर सकते हैं. आपके इर्द गिर्द बेशुमार कंजर्वेशन एरियाज हैं, आपके इर्द गिर्द बेशुमार छोटी छोटी हाइक्स हैं, आपके इर्द गिर्द बेशुमार लेक्स हैं, छोटी से लेके बड़ी तक. हम वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन द मिडस्ट ऑफ जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, जो कि 5 लेक्स हैं, दुनिया की बड़ी तरीन लेक्स हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर है, जहाँ आपके पास फिशिंग भी है, जहाँ पे बोटिंग भी है, आप छोटी लेक्स में चले जाएं, कनूइंग भी है, कायाकिंग भी है, आप हंटिंग कर सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं, आप हाइकिंग कर सकते हैं, आप
डेली वॉक्स कर सकते हैं, ये तो सिंपल एक्टिविटीज होगी जो आप अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हर एक्टिविटी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, आपको किस लेवल पे करनी है। आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते हैं, आप मिड लेवल पे करते हैं, मॉडरेट लेवल पे करते हैं, या आप एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। सो बेसिकली मैं इन सारे लेवल्स पे करता हूँ। डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या मूड है, और मोस्टली मैं इन चीजों को प्लान नहीं करता। आई जस्ट डू इट ऑन द फ्लाई, मोस्ट ऑफ माई ट्रेवल्स इवन इन जो बिजी मंथ्स भी होते हैं, मैं उनमें भी मोस्ट ऑफ माय ट्रैवल्स आर विदाउट बुकिंग। आई जस्ट डू इट विदाउट इट, और लकीली आई फाइंड अ प्लेस टू स्टे। समटाइम्स आई हैड टू स्टे ऑन द रोड आल्सो। सड़क पे सोया हूँ, जंगल में गाड़ी घुसा के सोया हूँ, बट आई जस्ट मेक इट हैपन, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि किसी ने, आप नए आए हैं और आपका इंटरेस्ट है, सो सबसे पहली बात है कि आप इंटरेस्ट किस चीज में है। कनाडा तो बहुत कुछ ऑफर करता है। आप सिटी लाइफ चाहेंगे तो सिटी, क्लबिंग मांगेंगे तो क्लबिंग मिलेगी, आप खाना पीना मांगेंगे खाना पीना मिलेगा, आप आउटडोर्स और नेचर को देखना चाहते हैं तो आई थिंक देयर विल बी हार्डली एनी अदर कंट्री बेटर देन कनाडा इफ यू वांट टू रियली डू दैट। तो आप अपने पास से स्टार्ट करें, आप नजदीक से स्टार्ट करें, कंजर्वेशन एरिया से स्टार्ट करें, प्रोविंशियल पार्क से स्टार्ट करें, जहाँ पे के एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं, बाथरूम मिल जाते हैं, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि जस्ट डिगिंग शवल लेके एंड देन यू डूइंग इट। सो यू नीड टू गेट टू दैट लेवल बिफोर रियली डिसाइड टू गेट टू दैट लेवल। तो आई थिंक स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो, और इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। अगर आप फर्ज करें कि सिंपलेस्ट लेवल पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो यू कैन गेट इक्विपमेंट फॉर जस्ट अ कपल $100। इट्स नॉट समथिंग जिसमें आपको हजारों डॉलर लगाने हैं, तो आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द बिगिनिंग। आप पूछें आगे मेरे से कुछ तो मैं आपको फर्दर इस पे बताता हूँ। अच्छा, सो द टिप व्हिच आई हैव रिसीव्ड इसके यार, पहले आप खुद देख लें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, क्योंकि कनाडा हैज अ वैरायटी ऑफ ऑफरिंग। और द सेकंड एब्सोल्युटली। टिप इज कि बहुत दूर दराज जाने से बेहतर ये कि स्टार्ट विद योर ओन विसिनिटी और स्टार्ट विद योर ओन नेबरहुड। यहाँ पे भी बहुत सारे लेक्स और कंजर्वेशन एरियाज मौजूद हैं। जी जी, ऐसे ही दैट्स है। द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने वो एक्टिविटीज करनी, क्योंकि वही जो आपने दूर जाके करना वही आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यू कैन एक्चुअली गेज द इंटरेस्ट दैट यू हैव, कि अगर आपको वहां से पुल आउट भी करना पड़ता है तो आप बहुत दूर नहीं होंगे घर से, घंटा दूर होंगे, 2 घंटे दूर होंगे, 1.5 घंटा दूर होंगे, यू कैन पुल आउट। Acha, for everyone who's interested, so a reminder again, अदील के चैनल का नाम है एडवेंचर्स विद अदील। उसका लिंक चैट में भी शेयर कर दिया गया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस सी। और वो देखने में इतना खूबसूरत है वो वीडियोस जो हैं। सो वन कुड ओनली वंडर कि द पर्सन हु इज रियली इनटू दैट, उसकी क्या फीलिंग होगी। अच्छा, या एंड जस्ट अ लिटिल करेक्शन हियर, वो एडवेंचर्स विद अदील भी है और अदील अकबर भी है। बेसिकली आई यूज बोथ नेम्स, और मोस्टली आई यूज just my name Adeel Akbar, so that I can cover variety of things, like I can cover some talks also, and some discussions also. So that's why I kept it just Adeel Akbar mostly. हाँ, उसका नाम अदील अकबर ही है, लेकिन मैं बता रहा था URL, व्हेन यू Yeah, सी सो absolutely, I use एडवेंचर्स अदील। adventures या with Adeel या also. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिफोर वी एंड, अभी मैं चाहूंगा थोड़ी हम और बात करें। ठीक है, तो जी। मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर एडवेंचर बताएं जो आपने लेटेस्ट कर लिया है, रिसेंटली किया है, और जो करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या सीन, uh, बिल्कुल अभी अभी क्या जो करके आए और अभी नेक्स्ट क्या करने रिसेंटली वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने ओवरलैंड किया है ब्रिटिश कोलंबिया। सो हमने ब्रिटिश कोलंबिया का जो सदर्न पार्ट है वो, एंड देन वी वेंट अप टू जो एरिया है आपका वेस्लर वाला एरिया, उसको कवर किया। देन वी वेंट अप टू वैंकूवर आइलैंड। टुफिनो जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीचेस फॉर सर्फिंग। लोग बहुत दूर दूर से हाई वेव्स के ऊपर सर्फ करने के लिए आते हैं। सो दैट वाज ऑन माय बकेट लिस्ट फॉर अ व्हाइल, सो वी डिड दैट। And then we did some ports which are really far. वो वैंकूवर आइलैंड पे बहुत दूर हैं, कच्ची सड़कें हैं, तो वो हमने 2-3 पोर्ट्स की हैं अभी। ये जस्ट रिसेंटली लास्ट मंथ हमने हाँ ये किया। और उसकी मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं उस पे। उसमें बड़ा मिक्सचर सा है, वो हर बंदे के इंटरेस्ट का है। कुछ उसमें दूर दराज का एरिया भी है और कुछ उसमें सिटीज भी हैं, और चूंकि सर्दी थी तो कुछ माउंटेन्स हैं, बर्फ वाली माउंटेन्स भी हैं। सो इट्स रियली अ मिक्स ऑफ
एवरीथिंग। उसमें वैंकूवर पे भी हमने अच्छा टाइम लगाया, वैंकूवर को देखा, विस्लर पे लगाया। विस्लर जो है बेसिकली वो 2010 की विंटर ओलंपिक साइट है जहाँ पे के ओलंपिक्स हुए थे। सो इट्स रियली समथिंग, इट्स अ मस्ट सी प्लेस। और फिर वैंकूवर आइलैंड इन इटसेल्फ इज रियली वेरी वेरी पॉपुलर एंड सो मेनी थिंग्स टू सी। ये तो हो गया जो अभी हमने रिसेंटली किया है। अब जो आने वाली चीजें हैं, एक्चुअली 2-3 महीने पहले आई इंजर्ड माय फुट। सो मैं हम्म, थोड़ा सा हाइबरनेशन में था, लेकिन मैं वो उस फुट के साथ भी चलता रहा हूँ, तो आई थिंक आई मेड अ मैस आउट ऑफ इट। तो वो ठीक हो रहा है। तो बेसिकली मैंने कुछ, वो मेरे अंगूठे में कुछ ब्रेक हो गया था एंड आई केप्ट गोइंग विद दैट। सो आई एम फिक्सिंग इट। लेकिन इन द कमिंग डेज अभी मौसम खुलने वाला है। हम्म, जनरली मैं अप्रैल या मई में अपनी बोट या अपनी बोट्स, आई डू अ नंबर ऑफ थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ, मेरे पास प्लेयर क्राफ्ट भी है, मेरे पास फिशिंग छोटी सी बोट भी है, मेरे पास कनू भी है, कायाक भी है। सो वो लॉन्च हम करते हैं यूजुअली अप्रैल मई में। और हाँ, एक और मैंने किया है एक्चुअली, अब रिसेंटली मैंने आइस फिशिंग, पहली दफा मैं आइस फिशिंग नहीं की हुई थी, तो आइस फिशिंग का एक्सपीरियंस मैंने किया है अभी जस्ट रिसेंटली। आई मेड अ वीडियो दैट वन एक्चुअली, वो छोटी सी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है चैनल पे, अगर वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। फिशिंग इज टफ एज इट इज, और यहाँ पे फिशिंग इज अ बिग एक्टिविटी। और फिर जब हंटिंग खुलेगी तो हंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन समर में we are planning कि इंशाल्लाह we are going to visit northern areas of Pakistan also। ये हमारा प्लान है। प्लानिंग तो आप करते हैं, लेकिन let's see if that becomes a reality, but inshallah those are the 3-4 things coming up very soon। nice, nice, nice. So, once again, please do watch the videos. और Adeel just came back last month from British Columbia. British Columbia एक कनाडा का एक सूबा है, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट है, जिसका मशहूर ज़माना शहर है वैंकूवर। और जो सीज़न खुलने वाला है उससे मुराद ये है कि अब विंटर्स ख़त्म हो रही है, हो चुकी है। इनफैक्ट वी आर इनटू स्प्रिंग एंड सून इनटू समर। तो सारी चीज़ें आपने अपने गियर्स निकालने होते हैं। So Absolutely। I wish that we can chat a lot more with you in coming weeks, ठीक है, especially after Ramadan. I wish we can accompany you in some of your adventures wherever you can accommodate us. So Sure, thank you come so along, much I'll once I'll again. take you for some adventures, I'll take you, I'll show you Canada। Zabardast, Zabardast. I think this is a great offer for anyone who's listening, or someone who's experienced. बहुत सारे न्यूकमर्स के fears ये भी होते हैं कि यार I would look stupid, मुझे आता नहीं है, मैं सीखूं कैसे, मुझे जगह Right। ही नहीं पता, ठीक है। हम्म। मोइन अहमद पूछ रहे हैं। अच्छा, सो मैं चाहूंगा कि हमें 45 मिनट्स हो गए, 1-2 मिनट, 5-10 मिनट अगर आपके और मिल जाएं, ठीक है, तो मैं जी, सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस पढ़ लूं। प्लीज गो अ, अहेड। अच्छा, great discussion, great info, guys. Thank you, Mehdi. How to start, a small business? I think this is answered. और Actually, let me add something here for this person। जरूर, क्या नाम है जरूर, इनका? जरूर। क्या नाम है इनका? ये अभी YouTube आईडी पीस प्लीज है, बट अच्छा, आई प्लीज डोंट नो प्लीज। द सो रीजन। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत से लोगों का ये फियर होता है कि आप बिजनेस स्टैब्लिश करना है, क्योंकि पाकिस्तान में इट टेक्स अ लॉट, बड़ा मुश्किल है वहां पे इनकॉर्पोरेशंस, ये कॉर्पोरेशंस बनाना। इट इज एज इजी एज दिस इन कनाडा। आपके पास अगर आइडिया है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो आपने डिसाइड कर लिया कि ये मैंने बिजनेस करना है, तो आप अगर अकेले करना चाह रहे हैं, आप एज अ प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, आप एज अ पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी के साथ, आप एज एन इनकॉर्पोरेशन बना सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस एंटिटीज जो आपके बना सकते हैं। आप प्रोविंशियल लेवल पे इनकॉर्पोरेशन बना सकते हैं, आप फेडरल लेवल पे इनकॉर्पोरेशन बना सकते हैं। सो इट रियली कम्स डाउन टू कि आपकी डिजायर या आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस क्या है, और उसकी बेसिस पे आप वो बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। आप ऑनलाइन जाते हैं, उनके पोर्टल्स अवेलेबल हैं, और आप वहीं से वो अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। अगर आपका नाम है तो नेम सर्चेस आप वहीं से भेज देते हैं। आप पहले ये कीजिएगा कि जो भी आप नाम रख रहे हो, पहले उसकी डोमेन आप पहले खरीदें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले बिजनेस खरीद लें और फिर पता चले डोमेन नहीं है, आप डोमेन ले लें तो पता चले बिजनेस नहीं है। सो डू योर रिसर्च ऑन गूगल कि आप अगर एबीसी कंपनी का नाम रख रहे हैं, तो गो एंड सी कि अगर abc.com abc.ca अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है।
and then you see कि ABC के नाम से already कोई businesses तो नहीं establish हुए हुए. So you have to choose a unique name and you have to choose a unique domain, and then you establish your proprietorship or partnership or incorporation. I hope that I answered the question. Done, done. बाकी सब अच्छा. Now for audience, I have shared Adil's YouTube channels link chat में भी, description में भी लगा दूंगा. इनकी जो कंपनी है उसका नाम है pctex.ca, उसकी भी मैंने वेबसाइट पे लिंक चैट पे भी लगा दिया है, और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा. और And they बाकी can always go to adilakbar.com as well. That's available as well. ओके, adilakbar.com भी है. मेरी सबसे गुजारिश ये है कि अगर किसी को भी, ये तो चंद मिनट होते हैं, घंटा होता है, लेकिन अदील इज जेन्युइनली अ वेरी हेल्पिंग पर्सन. सो मैं adilakbar.com में, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हैं, और मैं इनका पर्सनल ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा. सो डू रीच आउट टू हिम, ही विल डेफिनेटली गो एक्स्ट्रा माइल. और अदील, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मे बी इन कमिंग वीक्स we could have more episodes with you. Yeah, absolutely. देखिए आज तो हमारा था ही कि we were generally covering high level पे everything. You know, if you have a specific topic, then we can always talk about that particular one, so that अगर लोग interested हैं उस एक particular चीज को learn करने के लिए, वो चाहे कारोबार से related है, वो real estate से related है, वो किसी और चीज से related है, outdoor से related है, किसी चीज से, just pick a topic and हाँ, let me know. इनफैक्ट यू कैन इसी पे बिल्ड करते हुए कि आप चैट पे लिख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि अदील एट लेंथ बात करें. ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि अदील क्या है, क्या करते हंटिंग हैं. सीखनी है, हाँ, कैंपिंग सीखनी हाँ, है, हाँ. पानी की एक्टिविटी सीखनी है, दूर दराज के इलाकों में जाना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सीखनी है, जंगलों में कैसे रहना सीखना है, जस्ट ट्रू. पिंग मी, और इवन बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट फील फ्री. आई मीन आई बी हैप्पी टू हेल्प. और अगर कोई नए इमिग्रेंट्स हैं, अगर किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए मेरे से, किसी किस्म की भी, वट एवर आई कैन डू, आई बी हैप्पी टू डू. Thank you, Adil, once again for your time and for sharing your experience. It's an honor to have you. और थैंक यू वेरी मच. let's stay in touch. और या, इंशाल्लाह रमजान के बाद we must plan something even better and bigger. एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग Correct. मी. And It's thank my you so pleasure. much. Thank you for all the audience for joining Take care. in, and Assalamu Ramzan alaikum. Mubarak to everyone. Allah Hafiz. Assalamu alaikum ji. Ramzan Mubarak.